सुनाओ, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया है ऑफिशियली, उन्होंने अनाउंस भी किया। और अभी जस्ट ये न्यूज़ आई कुछ समय पहले कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया है। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब भारत के लिए क्या नई जो है फॉरेन पॉलिसी होगी इंडिया के लिए एंड और डिप्लोमेटिक लेवल पे। सो इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन तो दे दिया है, बट अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, और उसके अलावा जो अब जापान की पॉलिसी होगी वो क्या होगी भारत के लिए। और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रहा जापान हमेशा से, फॉर ट्रेड भी, और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन हुआ है जापान और इंडिया के बीच में। सो देखेंगे हम इसमें पूरे। सो आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ ये है लोकेशन, देखिए ये है जापान एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ जापान एंड दिस इज इंडिया। नाउ देखिए, पहली बात तो इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया। 65 की एज हो चुकी थी शिंजो आबे की, और उसके अलावा बहुत लंबे समय से ये जो है स्टमक की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। इनको कुछ प्रॉब्लम था स्टमक का बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से ही वो उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ही उनकी बिगड़ती जा रही थी। बट एट लास्ट उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब जो है मैं जो है वो रिज़ाइन लूँगा, और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, गवर्नमेंट अपोलोजाइज़ किया जापान के पीपल से कि अब मैं जो है अपनी टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा और उसके पहले ही मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। 65 ईयर्स के हो चुके थे शिंजो आबे, और उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई थी, और इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज़ थी वो उनको थी, और जिनके कारण उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत वर्स हो गई थी। नाउ बेसिकली देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए जापान क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो लिबरल पार्टी जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी वो रूलिंग पार्टी है जापान में, और जो शिंजो आबे थे वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, और जो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे वो 2007 में बने थे। सो और इन्होंने अपने अंकल का ही रिकॉर्ड तोड़ा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। सो बेसिकली फिर 2012 में इनको फिर से इलेक्ट किया गया। 2007 में ये इलेक्ट हुए, फिर उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, पर 2012 में फिर ये बाद में इलेक्ट हुए और कंटिन्यू 2020 तक वो रहे ना। बेसिकली बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड क्या था शिंजो आबे का। शिंजो आबे जो थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे, क्योंकि इनके ग्रैंडफादर जो थे वो सब वहाँ के सर्विंग कोई फॉरेन मिनिस्टर थे, कोई डिफेंस मिनिस्टर थे। सो बेसिकली हम देखेंगे कि क्या उनका बैकग्राउंड था। तो उनके जो फादर थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे जापान गवर्नमेंट में, जो 82 से 86 तक इनका टेन्योर रहा है, और उनके जो ग्रैंडफादर थे नोबुसुके किशी, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो 1957 से 60 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। बट ही ऑल्सो ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ अंकल इसाकू साटो। नाउ देखिए, भारत की अगर मैं बात करूं तो जब 2007 में सबसे पहले शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इंडिया को ही विजिट किया था। बेसिकली उन्होंने इंडिया को ही विजिट किया था, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब विजिट किया उन्होंने, तो जापान को ही जो है पैसिफिक, अगर कंट्रीज की बात करूँ जो पैसिफिक ओशन से लगी हुई है, तो एशिया पैसिफिक रीजन में, तो जो उन्होंने विजिट किया था वो जापान को ही किया था 2014 में। सो बेसिकली, और 2014 की अगर मैं बात करूँ तो रिपब्लिक डे की ये पिक है, आप देख सकते हैं। रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट शिंजो आबे को बुलाया गया था। सो एज अ चीफ गेस्ट जो थे वो शिंजो आबे थे। नाउ रिगार्डिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात तो जब उन्होंने पहली बार विजिट की थी 2007 में, तब पूरा इंडिया की तरफ उनका फोकस था, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा पार्टनर था उनका, बहुत अच्छा फ्रेंड था इंडिया, और जो ट्रेडिंग पार्टनर भी है वो भी बहुत अच्छा है। जापान का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है इन भारत में। और 2007 में ही जब वो आए थे तो उन्होंने स्पीच भी दी थी, हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी थी जो, और उन्होंने फाउंडेशन रखा था किसका, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का, बिटवीन जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो हम आज देखते हैं जिसे हम क्वाड बोलते हैं, QUAD, जिसे हम क्वाड बोलते हैं। नाउ अगस्त 2007 में जब शिंजो आबे आए थे तो उन्होंने एक स्पीच दी थी। अब वो स्पीच क्या थी, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, जब स्पीच दी शिंजो आबे ने तो उन्होंने कहा
कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज मीन्स इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। सो बेसिकली शिंजो आबे यही चाहते थे कि भारत और जापान है उनकी दोस्ती हमेशा से बनी रहे, जो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन है उसमें। और उन्होंने फाउंडेशन लेड किया किसका? इंडो पैसिफिक का। सो इंडो पैसिफिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये कॉन्सेप्ट था इंडो पैसिफिक का, ये मेन पिलर रहा है इंडिया और जापान की दोस्ती में, इंडिया और जापान के बिजनेस में। बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में इतने अच्छे टाइज हैं। हम जापान के साथ बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, धर्मा गार्डियन करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं। और जापान जो है टेक्नोलॉजी में भी बहुत हेल्प करता है इंडिया की। और उसके साथ साथ भारत का जो है जापान पे एग्रीमेंट भी रहा है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था जो $75 बिलियन का था। बट एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ये भारत और जापान ने इसको साइन किया था। अब ये एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट क्या है? नाउ बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्विजिशन और क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट जो है वो भारत और जापान के बीच में है। इसके साथ साथ जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो जापान की जो मिलिट्री बेस है जापान का जिबूटी में, उसको एक्सेस मिल जाएगा भारत को, और जापान को एक्सेस मिलेगा कहाँ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नाउ अब लोकेशंस देखते हैं कहाँ पे है। नाउ तो ये जिबूटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिलिट्री बेस है जापान का, और जापान का जो ये बेस है ये भारत को एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे भारत इसको यूज़ कर सकता है। और उसके साथ साथ जो अंडमान में जो बेस है वो जापान यूज़ कर सकता है, जापान की नेवी यूज़ करती है। सो बेसिकली ये था पूरा एनालिसिस कि जापान का जो शिंजो आबे हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और भारत के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, और भारत और जापान के बीच में क्या टाइज हैं। उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा जापान का। सो देखिए अभी तक जो नाम आ रहे हैं वो हैं तारो आसो, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी रह चुके हैं, तो ये बन सकते हैं। और भी कई नाम हैं, एक हैं शेरू इशाबा जो जापान पॉलिटिशियन है, यहाँ के जापानीज़ पॉलिटिशियंस हैं, तो ये भी बन सकते हैं। सो बेसिकली अभी तक के लिए इतना ही, बाकी जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जापान के सो वो हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।